परदेसी चिट्ठियां एक्चुअली मैं अपनी दोस्त को मैसेज कर रहा था, गलती से तुम्हें कर दिया, सॉरी। अच्छा, इतनी रात को ऐसी कौन सी खास दोस्त है जिसको मिस यू का मैसेज सेंड किया जा रहा था? ये फूल किसने भिजवाए? पता नहीं, जब मैं यहाँ आई तो ये रखे हुए थे यहाँ पे। शादी से पहले रवि का जो कुछ भी है वो तुम्हारे नाम हो जाए। इस चीज की क्या जरूरत है भाई? मैंने भी आली से यही कहा था कि इसकी क्या जरूरत है। जरूरत है, वो इसलिए है कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे तो क्या मैं मान लूंगा। वो मैं ये चाहता हूँ कि शादी से पहले रवि का जो कुछ भी है वो तुम्हारे नाम हो जाए। इस चीज की क्या जरूरत है भाई? मैंने भी आली से यही कहा था कि इसकी क्या जरूरत है। जरूरत है, वो इसलिए कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे तो क्या मैं मान लूंगा। मैं तो अपनी बहन को सिक्योर करूंगा हर तरह से। भाई मुझे पेपर्स नहीं लूंगा। भाई, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मगर मुझे जरूरत है। ना इसके आगे कोई है और ना पीछे। कल ये साहब कहीं इधर उधर हो गया तो हम इन्हें कहाँ ढूंढेंगे? क्या हो गया है भाई आपको? रवि प्लीज तुम भाई को समझाओ, ये सब गलत है। सही है गलत आली मुझसे बेहतर जानता है। रवि, मुझे हैरत हो रही है तुम पे। भाई आप ऐसे तो नहीं थे। हाँ, लेकिन अब हो गया। चलें? कहाँ चले? वो एक जरूरी काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, बाय। लेकिन आप लोग तो खाना खाने आए थे। वापसी पर। भाभी क्या हो गया? तुम क्यों परेशान हो रही हो? आले ठीक कर रहे हैं, उसे फिक्र अपनी बहन की। भाभी आप ही ऐसा सोच रही हैं? आप सबको हो क्या गया है? कुछ भी नहीं हुआ। चलो उठो, चलते हैं। कहाँ? शॉपिंग पर। मुझे नहीं जाना, मैं भाई के आने का वेट करूँ। क्या हो गया परिसा तुम इनकी उलझनों में खुद को क्यों उलझा रही हो? ये इनके काम है, इन्हीं को करने दो। उठो चले। हानिया को तो आने दें। हानिया बिजी होगी, से देर हो जाएगी। चलो उठो।
लगता है किसी की शादी की तैयारी हो रही है, लेकिन किसकी? पीछा करना पड़ेगा इनका। खुला की बात सुनकर तुम काफी परेशान हो गए वाली। जब एक भाई के हाथ में उसकी बहन का तलाकनामा या फिर खुला आता है तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे मेरी सांसें रुक रही हैं। हाली मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस भाई को इस बात का यकीन होना चाहिए कि उसकी बहन अब जिंदगी में कोई दुख नहीं उठाएगी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहेगी। इंशाल्लाह। रिलैक्स करो यार प्लीज, तुम्हें मुझे भरोसा है ना? इस बात का मैं इस वक्त कोई जवाब नहीं दे सकता, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये घर किसका है? ये दुआ का घर है ना परीसा का। फिर ये यहाँ पे क्यों आई? खैर, मालूम हो जाएगा। नहीं, ये लड़का किन किन चक्करों में पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है यार। किसी चक्करों में नहीं है वो, मैं तुझे गारंटी देता हूं। किसी ने पैसे नहीं दिए उसे, ना ही इसने किसी से पैसे लिए हैं। आजकल के जमाने में कोई खाए हुए पैसे वापस करता है क्या? सही कह रहा है यार, हर वक्त शोरूम की तड़ियां लगाता रहता है यार। शोरूम? हाँ, अबे कभी इसके अच्छों ने शोरूम देखे? मुझे तो लगता है पॉकेट मारने लग गया वो लोगों के। अच्छा इधर आ, चल बैठ। अरे आना यार। चाय देना भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? कुल, अगर आपने परीसा को परेशान या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपके साथ वो करूंगी जो आपने अब तक सोचा भी नहीं होगा। और इसे मेरी धमकी मत समझिए। तो परीसा रहती है यहाँ पे। परीसा अभी तक नहीं आई हानिया? हमने से इतना फोन किया, हम तो सोचे थे कि घर पर आ चुकी होगी।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत बदतमीज हो हानिया तुम। हमने फोन भी किया था कि जल्दी आ जाना, साथ में चलेंगे शॉपिंग पर। मैंने बहुत कोशिश की मगर छुट्टी ही नहीं मिली। अच्छा दिखाओ ना तुम लोग क्या लेकर आई हो। भाई कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अब तक? तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं। इससे क्या हुआ है? गुस्से में है ये। क्यों? आली ने स्टाम्प पेपर पर साइन कराए हैं। झूठ बोल करके रवि की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे करवा रहे हैं। आली और रवि ने इसे बड़ी मुश्किल से समझाया है, बहुत सवाल कर रही थी। अच्छा तो ये बात है। हाँ क्यों, तुम क्या समझी? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कितनी देर पहले घर आए हो? यही कोई 10 मिनट। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब वो तुम लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचा। हम लोगों को फॉलो? कौन? गुल। क्या? गुल हम लोगों को फॉलो कर रहा था? मगर दुआ अभी ये बात रवि भाई को या आली भाई को कोई भी नहीं बताएगा। आप तो मुझसे बिल्कुल बात ना करें भाई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी बात? बात करनी है भाई मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि आप इतने ज्यादा खुदगर्ज निकलेंगे। अच्छा बाबा, मैं वो पेपर अभी से लेकर फाड़ दूंगा। आप खुश? गुड़िया तुम जानती हो ना कि मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारी खुशियों के लिए करता हूँ। तो भाई आप ये भी तो जानते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी और ये दौलत से मुझे खुशियां नहीं मिलती। हाँ ये बात मैं जानता हूँ, और इस बात पर मुझे तुम पर फख्र भी है। Come on, relax now. I'm sorry. प्लीज डोंट बी सॉरी भाई। अब जल्दी से चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। वैसे चाय तो बहुत मजेदार बनाई तुमने, मजा आ गया। हमेशा बीजान के हाथ की चाय पिए मैंने। अब हमेशा मैं आपके लिए बनाया करूंगी। ओके। ये गुल यहाँ तक आ पहुंचा। अगर परीसा उसे देख लेती तो? नहीं, उसे अपनी माजी के बारे में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, नहीं तो इस घर में जो खुशियां लौट कर आई है वो मिट्टी की तरह ढेर हो जाएंगी। या मेरे खुदाया, इस घर को दुश्मन के शर से महफूज रखना। मेरे बच्चों की खुशियों को अब किसी की नजर ना लगे। बीजान, आओ आली। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ। वो मैंने खुला के कागजात आरिश को दुबई भिजवा दिए थे। बस जैसे वो साइन करके वापस भेजता है, हम परीसा और रवि की शादी करते हैं। ये बहुत अच्छा किया। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मैं जानती हूँ जिस अजीज से तुम गुजर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इस परेशानी से निकाले। आमीन। परेशानी तो है बीजान, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हमें रवि जैसा लड़का मिल गया। शुक्र है मौला का, लाख लाख शुक्र है। आप किसी भी बात के लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और हाँ, रवि को कल मैंने नाश्ते में बुलाया। बहुत अच्छा किया तुमने उसे बुलाया। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू।
तुमने मेरे साथ गेम खेला हानिया, मुझे डबल क्रॉस किया, मेरी बेलौस मोहब्बत का जवाब इतने बड़े धोखे से दिया। तुम्हें क्या लगा कि कुल मुंह के बल गिर जाएगा, है ना? नहीं, कभी नहीं। गुल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे किए का बदला एक दिन जरूर दूंगा। बीचन, मैं आपके पास ही आ रही थी। नाश्ते में क्या बनाऊं? 2-3 अंडों को ऑमलेट बना लो, बाकी ये लोग तो फ्राई खाएंगे। ठीक है, और बाकी चाय और जूस मैं रेडी कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। तुम्हें बुरा लगा ना? क्या? यही कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मुझसे साइन करवाए गए। बिल्कुल नहीं परीसा। कितनी अजीब सी बात है रब्बी, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे मुझसे क्यों साइन लिए जा रहे हैं? मेरा इन सब चीजों पे कोई हक नहीं है। परीसा, मेरी हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा मीर का हक है। मैं तुम्हारा हो गया, समझो सब कुछ तुम्हारा हो गया। लेकिन मुझे तुम चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। इसमें क्या हर्ज है परीसा? मेरा हो या तुम्हारा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। शादी के बाद मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगी। बिल्कुल नहीं, बल्कि शादी के बाद मैं जो कुछ भी लूंगा वो सब कुछ तुम्हारे नाम करवाऊंगा। हरगिज नहीं रब्बी। परीसा, मेरी इसी में खुशी है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो कभी? और ऊपर से अरे तुम क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहन को? उसे बता क्यों नहीं देते कि वो कागज हमने फाड़ दिए हैं? अरे यार, क्या यार आली, सारा मजा खराब कर दिया। इतना मजा आ रहा था इसे तंग करने में। मेरी बहन को तंग करोगे ना, झगड़ा हो जाएगा मेरा तुम्हारे साथ। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन को कोई टीज भी करे। हाँ भाई, बहुत तंग करता है ये मुझे, इसे अच्छी तरह से समझाएं। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। नाश्ता लग गया है, सब लोग आ जाएं। चलो भाई। जी भाभी आए। आओ। चल। तुम? आंटी प्लीज प्लीज आंटी, एक दफा बात सुन ले मेरी। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया। मैं जानता हूं मेरी हरकतें माफी मांगने के काबिल नहीं है, लेकिन आंटी मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। अंदर आओ। आइए हानिया, बैठिए प्लीज। हानिया, ये मेरे भतीजे हैं बिलाल। बाबर साहब के साहबजादे। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, दुआ की शादी में शरीक भी नहीं हो सका। मुझे तो चाहिए था कि बड़ा भाई बनकर उसके सर पे हाथ रख।
पर जो अल्लाह को मंजूर। पर आंटी दुआ की शादी कहाँ हुई है? आलियांस। आलियांस से? नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे लिए खाना बना रही हैं। शादी के बाद भी इसी तरह आप मेरे लिए खाना बनाया करेंगे और मैं प्यार से आपको यहीं खड़ा होकर देखता रहूंगा। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ, भैया की बेटिया हूँ, आंगन की बेटिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियाँ।